वंदे मातरम। अब हम देखेंगे न्यू थ्योरी ऑफ रेंट को। इसके पहले हमने देखा है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट क्या था। इसमें देखेंगे न्यू थ्योरी ऑफ रेंट में क्लासिकल की आलोचना के फलस्वरूप अब क्लासिकल की कौन से जो मान्यताएं थी उसकी आलोचना होती है। दो चीजें हैं। सबसे पहला अगर ये है कि भूमि की लोचशीलता, भूमि की लोचशीलता, और दूसरा गतिशीलता। इन दोनों चीज की व्याख्या रिकार्डो करते हैं, लेकिन रॉबिन्सन क्या बोलते हैं कि भूमि की लोचशीलता केवल भूमि की लोचशीलता ही। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि भूमि ही ऐसा साधन है जिसकी जो पूर्ति है अर्थात सप्लाई है वो इन इलास्टिक है अर्थात सीमित है दीर्घकाल में। लेकिन रॉबिन्सन ने कहा कि ऐसा नहीं है। ऐसी जो तकनीकी हैं, बहुत सारे उत्पादन के साधन हैं जिनकी पूर्ति दीर्घकालीन में स्थिर होती है। अब मान लीजिए मशीन ही है तो एक लिमिट होता है ना, मशीन कितना उत्पादन होगा मशीन का, 10, 20, 50, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो एक लिमिट होता है उसमें। तो वही इन्होंने कहा कि उसकी एक लिमिट है, किसी भी उत्पादन के साधन की, लेबर की भी एक लिमिट है, हर एक चीज की एक लिमिट है। तो इन्होंने कहा कि वो सारे उत्पादन के साधन जिनकी दीर्घकालीन में सप्लाई स्थिर है अर्थात सप्लाई नहीं हो पा रही है, इनइलास्टिक है, वो लगान उत्पन्न करेगा। क्योंकि रिकार्डो कहे थे कि केवल भूमि ही लगान उत्पन्न करेगा क्योंकि वही इनइलास्टिक है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उत्पादन के बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिनकी दीर्घकालीन में सप्लाई स्थिर है और इसी कारण उनसे भी लगान उत्पन्न होगा। नंबर दूसरा देखिए आलोचना गतिशीलता की, मोबिलिटी। तो रॉबिन्सन ने कहा कि हो सकता है कि हाँ सही बात है कि भूमि गतिशील नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन अर्थों में रिकार्डो बताए हैं कि भूमि गतिशील नहीं है, कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता है, उन अर्थों में हम गतिशीलता का मतलब नहीं लेते हैं और वो गतिशीलता गलत है, एक तरह से उसको गलत ठहराया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि गतिशीलता का मतलब उपयोग से है, गतिशीलता का मतलब उपयोग से, कि अगर किसी भी जैसे मान लीजिए जमीन है तो अगर उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो वो गतिशील नहीं है उस समय। अब मान लीजिए भूमि पे अगर कोई भी चीज अन्न है तो गतिशील नहीं है, लेकिन अगर उस पर अन्न नहीं है तो गतिशील है कार्य रूप में, उपयोग रूप में। कैसे? इसलिए कि उस पर चावल भी उगा सकते हैं, बाजरा भी उगा सकते हैं, जौ उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं, कुछ भी। तो इन दैट केस कि अगर आप गतिशीलता का रूप हम कार्य के रूप में करें, उपयोग के रूप में करें, तो क्या है? गतिशील है। बस यही इन दो चीजों की व्याख्या करते हैं। इन्होंने दो प्रकार की लगान बताए थे। सबसे पहला था कि दुर्लभता लगान और दूसरा था भेदात्मक, डिफरेंशियल। लेकिन जो नए वाले हैं उन्होंने क्या कहा कि तीन प्रकार के द्वारा लगान उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले तो दुर्लभता है, सबसे पहले दुर्लभता, और उसके अलावा है विशिष्टता, और नंबर थर्ड सीमितता। तीन कारणों के द्वारा लगान उत्पन्न हो सकता है। देखिए, दुर्लभता का मतलब यही स्केर्सिटी, विशिष्टता का क्या मतलब? विशिष्टता का मतलब है भेदात्मक, विशिष्टता का मतलब है गतिशीलता, कि जितना भी उन्होंने कहा कि कोई भी अगर उत्पादन का साधन है जितना विशिष्ट होगा वो उतना ही कम गतिशील होगा, ठीक है। और उसके अलावा सीमितता मतलब पर्याप्तता, वही कि कम होना। तो वही एक दो तीन कारण बताया जिसके कारण रॉबिन्सन ने बताया जिसके कारण लगान उत्पन्न होता है। अब देखिए, एक ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है वॉन बीजर। उन्होंने कहा था कि विशिष्टता अर्थात किसी वस्तु में दो चीजें पाई जाती है, किसी उत्पादन के साधन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो विशिष्ट हो सकता है। किसने बताया था? वॉन बीजर ने। वॉन बीजर एक कौन था? ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट, जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है उसके अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो साधन दो प्रकार से हो सकता है, ये तो विशिष्ट हो सकता है और दूसरा अविशिष्ट हो सकता है। तो इनके अनुसार था कि कोई भी साधन जितना विशिष्ट होगा उससे लगान की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। देखिए, विशिष्टता का मतलब क्या है कि उस पर चावल, मान लीजिए खेती हो गई गेहूं की, तो विशिष्ट हो गया क्योंकि उस पर कुछ और नहीं लगा सकते।
कुछ और नहीं उगा सकते, तो वो विशिष्ट हो गई, तो उससे लगान उत्पन्न होगा, एकदम होगा। लेकिन अविशिष्ट का मतलब यह है कि उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं, चावल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब क्या हो रहा है, खेती नहीं हो रही उस पर। जब खेती नहीं हो रही तो लगान कहाँ से होगा? लगान मतलब रेंट किसको जाएगा, ये भूमि के मालिक को। तो कैसे जाएगा जब खेती नहीं हो रही है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी उत्पादन का साधन जितना विशिष्ट होगा उस पर लगान उतना ही अधिक मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, फिर हम समझाते हैं अगला। अगले में हम देखें कि इन्होंने बताया था, एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, और एक चीज और इन्होंने बताया था, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी उत्पादन का साधन है वो कभी भी न तो पूर्ण अविशिष्ट होता है और न ही कभी भी पूर्ण विशिष्ट होता है। इनका एक स्टेटमेंट है। तो अर्थात कुछ ना कुछ रेंट जरूर मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ विशिष्टता जरूर रहेगी जिसके कारण रेंट मिलेगा। अब देखिए उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए, देखिए ये है चावल, यहाँ पे मान लीजिए गेहूं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मक्का, ठीक है। और इसको रेंट को समझाने के लिए अवसर लागत का प्रयोग किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मार्शल ने। ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अवसर लागत का तो मार्शल ने किया था। मार्शल ने कहा था अवसर लागत के संबंध में कि वह न्यूनतम राशि मतलब पैसा जो उस उत्पादन के साधन को उसी व्यवसाय में बनाए रखने के लिए बाध्य करता है, उसी को अवसर लागत कहते हैं। और इसी का प्रयोग रॉबिन्सन करती हैं अपनी इस थियोरी को या वैज्ञानिक विश्लेषण को समझाने के लिए। और वो कहती हैं कि कोई भी, बस वही बात वो भी कहा, उन्होंने भी कहा कि कोई भी उत्पादन का साधन की अवसर लागत वह है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस व्यवसाय में बनाए रखने के लिए, उसको देना आवश्यक है। न्यूनतम राशि वह न्यूनतम राशि है जिसको देना आवश्यक है उत्पादन के साधन को, कि वह उस व्यवसाय में बना रहे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अभी आगे समझाएंगे। तो इन्होंने कहा कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल इनकम माइनस TE, ट्रांसफर इनकम या अपॉर्चुनिटी इनकम, OE, अपॉर्चुनिटी अवसर लागत या तो ट्रांसफर या रूपांतरण आय, अवसर आय या रूपांतरण आय, ठीक है। अब हम इसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब गेहूं से 1000 रुपया मिल रहा है, अब मान लीजिए मक्का से मिलने वाला रुपया 0 हो या 200 हो या 400 हो, मान लेते हैं 600, 800, और मान लीजिए हो सकता है कि उसके उत्पादन से 1000 रुपया मिले। अब रेंट, तो हम रेंट को देखते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए 1000 रुपया मिल रहा है गेहूं के उत्पादन से, तो एक्चुअल इनकम मिल रहा है इसको कितना, 1000। लेकिन ट्रांसफर इनकम कितना है इसमें बनाए रखने के लिए, मक्का की खेती में 0 मिल रहा है तो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इसको जितना मिल रहा है वो सब क्या है, जो 1000 है वो रेंट हो गया, क्योंकि -0 करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा। लेकिन अगर 200, देखिए उन्होंने माना कि जो रेंट है वो यहाँ तक हो सकता है 800 तक, 200 से 800 तक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 200, तो 1000 में से 200 घटाएंगे, 800 यहाँ पे रेंट हो रहा है, यहाँ पे 800, यहाँ पे तो 1000 है। क्योंकि ये मक्का की खेती करने के लिए इसको 0 रुपया मिलेगा तो क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। तो उस सारा जो इनकम मिल रहा है वो तो उसके ऊपर ही है, और जब ऊपर ही है तो 1000 पूरा क्या हो गया, रेंट हो गया। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 200 मिल रहा है, अब 200 मिल रहा है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि 8 यहाँ पे क्या है, 800 रुपया इसको रेंट मिल जा रहा है। कि अगर गेहूं की खेती ना करता, मक्के की करता, तो अगर 200 मिलता, तो 200 मिलता तो 200 के ऊपर ही कमाई कितनी है, 800, तो वही तो लगान हो गया। 1000 में से 200 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 800 मिलेगा। और यहीं पे देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में 1000 है। अगर मान लीजिए गेहूं की खेती ना करता, मक्का करता, तो 1000 मिलता। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये साधन क्या है, विशिष्ट है, विशिष्ट है, पूर्ण विशिष्ट, आप कहें कि पूर्ण विशिष्ट है। और ये क्या है, पूर्ण अविशिष्ट। पूर्ण अविशिष्ट क्यों पूर्ण अविशिष्ट है, क्योंकि इसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। अगर मान लीजिए गेहूं की खेती ना करता, मक्का की करता, तो 1000 इसको फिर भी मिलता। तो इस अर्थात 2 विकल्प मौजूद हैं, या तो गेहूं की करें यहाँ पे, मक्का की करें। लेकिन इसके पहले मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पे 800 मिलेगा तो वो भी इससे कम है, 600 मिलेगा वो भी इससे कम है, 400 मिलेगा वो भी इससे कम है, 200 तो जाहिर सी बात है कम है। तो 1000 में से 1000 घटाएंगे तो 0, अर्थात ये साधन पूर्ण अविशिष्ट होगा। और ये दोनों स्थितियां पाई नहीं जाती हैं, 0 और 1000। तो यहाँ पे जब कई वैकल्पिक प्रयोग हैं तो इसका मतलब विशिष्ट नहीं है,
कई वैकल्पिक अगर प्रयोग है तो इसका मतलब क्या है, साधन पूर्ण अविशिष्ट है और इस पर लगान उत्पन्न नहीं होगा, तो यहीं पे हो जाएगा r = 0। बस यही है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन अगर ना समझ में आए तो फिर आप इसको कमेंट करें या फिर इसको 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।